Hello, ninth class. Let's continue with The Sound of Music Part 1. The Sound of Music के पहले पार्ट्स को आओ आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि एवलिन गलैनी को उसके स्कूल टीचर्स ने डिस्करेज किया। केवल एक ही टीचर थे, मिस्टर रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने उसे हिम्मत दी, हौसला दिया कि वो अगर कान से नहीं सुन सकती है तो कोई बात नहीं, अपने शरीर के किसी और हिस्से से सुनने की कोशिश करे। और फिर एवलिन गलैनी ने कोशिश की। रॉन फोर्ब्स ने, जो परकशनिस्ट थे, एक तबला वादक थे, तबला टीचर थे, एक बड़े ड्रम और छोटे ड्रम के साथ उससे प्रैक्टिस कराई और एवलिन गलैनी कामयाब रही उनमें डिफरेंशिएट करने में। उसने देखा कि बड़े ड्रम को वो शरीर के ऊपरी हिस्से से महसूस कर सकती है और छोटे ड्रम को शरीर के निचले हिस्से से। क्या कहती है? आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और धीरे धीरे मैंने अपने मन को साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए खोलना सीख लिया है, उनको रिसीव करना सीख लिया है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद तो केवल मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा निर्णय, मेरी निश्चयात्मकता और मेरी मेहनत ने मुझे सफल बनाया। इससे आगे पढ़ते हैं। She never looked back from that point onwards. और उसके बाद फिर एवलिन गलैनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। She toured the United Kingdom. उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, पूरे ब्रिटेन में घूमी विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा लेकर, एक म्यूजिक ग्रुप बनाकर। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने ये निश्चय कर लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी, अपना करियर बनाएगी, संगीत के माध्यम से ही अपनी आजीविका कमाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन मीन्स gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाकर एक छोटी सी परफॉर्मेंस उसने दी, कुछ संगीत बजाकर दिखाया, कुछ गाकर दिखाया और सक्सेसफुल रही एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उस अकेडमी, उस कॉलेज की हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके दिखाए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। और फिर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ग्रुप में काम करने से, वो सोलो परफॉर्मेंसेस, अकेले काम करने की तरफ बढ़ी। अकेली ने परफॉर्मेंस देना शुरू किया। शुरुआत उसने ऑर्केस्ट्रल वर्क से की थी, ग्रुप में म्यूजिक प्रस्तुत करने से की थी, और धीरे धीरे वो अकेली अपनी परफॉर्मेंस देने लगी। कॉन्फिडेंस से लबालब थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और इस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपने 3 साल के कोर्स के आखिर में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसने उस कॉलेज के जो बड़े बड़े अवार्ड थे सारे कैप्चर कर लिए, सब हासिल कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन को जरा भी अपने ऊपर घमंड नहीं हुआ, किसी तरह की ईगो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं हुई। एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इसे वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती थी। If you work hard and know where you are going, you will get there. क्योंकि उससे स्पष्ट था कि अगर आप मेहनत करते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, तो इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। If you work hard, अगर आपने मेहनत की है, and know
where you are going, और आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है, कहाँ जाना है, you will get there. तो निश्चय ही आप वो पा लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं. And she got right to the top. और वो बिल्कुल टॉप पर पहुँच गई अपने फील्ड में. The world's most sought after multi-percussionist, दुनिया की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली, sought after, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो, तबला वादक बन गई. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments. कोई हजारों इंस्ट्रूमेंट वो बड़ी कुशलता से, मास्टरी से बजा लेती थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो इंटरनेशनल टूरिंग शेड्यूल था, परफॉर्मेंस का जो शेड्यूल था, वो बहुत हेक्टिक हो गया था. हर रोज उसे किसी न किसी देश में, किसी न किसी प्रांत में अपनी परफॉर्मेंस देनी होती थी. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एक लड़की जो सुन नहीं सकती, वो इतनी कुशलता से, इतनी सहजता से, effortlessly काम कर पा रही है, ये देखकर अचरज होता था, हैरानी होती थी, समझ से परे था, इंट्रिगिंग था. In our 2-hour discussion, she never missed a word. लेखक की 2 घंटे तक इवलिन ग्लैनी से डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, और इस बातचीत में she never missed a word. वो एक भी शब्द में को बोलने में हड़बड़ाई नहीं, लड़खड़ाई नहीं. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. और उस बातचीत में वो ये कहकर हंसी कि ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं, इन्हें देखकर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, ट्रबल होती है. It is, she is Evelyn Glennie. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. क्या कह रही है? It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. कि मैं केवल होठों को देखकर ही नहीं समझती, बल्कि बोलने वाले के पूरे चेहरे को, खासकर आंखों को देखकर समझ पाती हूँ कि वो क्या बोल रहा है. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. स्कॉटिश भाषा का पुट उसकी वाणी में था, उसकी बोली में था. My speech is clear because I could hear till I was 11. और वो बताती है कि मैं इसलिए इतनी स्पष्टता से बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक मुझे सुनाई देता था. आपको शायद पता हो कि जो बच्चा जन्म से बहरा होता है वो नहीं सुन सकता, वो नहीं बोल सकता, लेकिन जो बोलने में असमर्थ है जन्म से, उसे सुनाई देने में कोई दिक्कत नहीं है. जो बच्चा जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा भी जरूर होता है. लेकिन इवलिन ग्लैनी के साथ ऐसा नहीं था. इवलिन ग्लैनी कहती है माई स्पीच इज क्लियर. मैं जो इतनी स्पष्टता से बोल पाती हूँ उसका कारण है आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैंने अच्छे से सुना है. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन इस बात से ये समझ नहीं आता कि वो फ्रेंच भाषा और जापानी भाषा इतनी आसानी से, इतनी बेहतर ढंग से कैसे सीख गई. ये अभी भी एक रहस्य है. But that does not explain, इससे ये बात ठीक से समझ में नहीं आती how she managed to learn French, कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, and master basic Japanese, और जापानी भाषा में कैसे उसने मास्टरी हासिल कर ली, इतनी कुशलता से बोल पाने में सामर्थ्य हासिल कर लिया.
एज फॉर म्यूजिक, जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत मेरे शरीर के हर हिस्से से मेरे अंदर प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरी त्वचा को गुदगुदाता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे गालों को गुदगुदाता है, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी इसकी सेंसेशन होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसकी उंगलियों की पोरों से संगीत की तरंगें पास होती हैं। She can sense the sound, वो महसूस कर पाती है आवाज को, passing up, ऊपर की ओर जाते हुए, द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी फिंगर टिप्स की टिप से, उंगलियों से होती हुई। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रम के साथ सट करके बैठकर, शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो अपने शरीर में व्याप्त हो रही, अपने शरीर में विचरित हो रही तरंगों को महसूस कर सकती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, मंच पर वो अपने जूते उतार कर चढ़ती थी, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि पांव से, टांगों से होती हुई संगीत की तरंगें उसके दिमाग तक पहुंच सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. तो इतनी प्रतिभाशाली लड़की अपने ऑडियंसेस को, श्रोताओं को खुशी दे पाती थी, इसमें अब हैरानी नहीं होनी चाहिए। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसे फिलाहार्मोनिक सोसाइटी का सबसे बड़ा पुरस्कार, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स, नवाजा गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जेम्स ब्लेड्स नाम के एक बहुत ही कुशल परकशनिस्ट, तबला वादक ने उसके बारे में कहा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने भले उसकी आवाज छीन ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे कुछ अद्भुत उसके बदले में दिया है। What we hear, she feels, हम जिसे सुनते हैं वो महसूस करती है। Far more deeply than any of us, हमसे कहीं ज्यादा गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, तभी तो वो संगीत इतना खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं।